कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। अब जनवरी समाप्त होने को है और आपका मार्च में आपका प्रारंभिक परीक्षा होने को है और आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत तीव्र हो चुकी होगी। आज हम लोग झारखंड के स्पोर्ट्स के करंट के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ये पहला पार्ट होगा, सारा साल भर का तो संभव नहीं है। जब भी अवसर मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके स्पोर्ट्स हुआ, अवार्ड्स हुआ, इसको समाप्त करवाने का प्रयास करूँगा। और अगर पूरी तरीके से एक साथ सारे चीज़ों को आपको प्राप्त करना है तो यहाँ के पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के सुपर फास्ट क्लास चल रहे हैं तीव्र गति से, जिसमें टारगेट रखा गया है कि आपके सिलेबस को बहुत प्रभावी तरीके से समाप्त करा दिया जाए। रिवीजन हो रहा है ना, ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है। 15th का फाउंडेशन कोर्स इसके मेंस के बाद होगा, 14th के मेंस के बाद शुरू होगा। उसमें भी जुड़ सकते हैं जिनको जुड़ना है, और वहाँ पर जो भी नोट्स है उसको फिनिश कर लीजिए 3-4 महीना में, क्योंकि फिर भविष्य में जब भी आएगा वैकेंसी फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपका प्रारंभिक परीक्षा की बात है तो निश्चित रूप से इसमें झारखंड करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शायद इससे अधिक ही आपका इसका वैल्यू होता है। और प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ऐसे पहलू हैं जो अक्सर छूट जाया करते हैं, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे करंट अफेयर्स झारखंड का हुआ, नेशनल इंटरनेशनल का हुआ, इसमें आपको अवार्ड और स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इसका विशेष रूप से केयर कीजिएगा। प्लस जो जनरल जीके होता है वहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगीत हुआ, सेना के पद वगैरह से रिलेटेड हुआ, अलग अलग खेल से रिलेटेड शब्द वगैरह हुए, तो उनको भी आपको कंट्रोल में लेना है। चलिए हम लोग झारखंड के स्पोर्ट्स पर आपका बात करते हैं। आज पहला पार्ट होगा ये। और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि उनकी उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है, और ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि आखिर 1 अगस्त 2026 क्यों रखा गया। कम से कम जो 23 था उसके बाद 24 रखना चाहिए था। तो उस सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। और कोर्ट भी एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में जो भी कट ऑफ डेट रखा गया था, खास करके न्यूनतम उम्र सीमा का, तो उसके ठीक बाद तो कम से कम रखना चाहिए था। इससे बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है। सीट कम है, अवसर मिलना चाहिए था, खास करके तब जब ऐसी स्थिति में बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बनने के 3 साल तो लग गए जेपीएससी को गठन करने में और पहले अध्यक्ष की नियुक्ति करने में। तो सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। लोग झारखंड के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। स्पोर्ट करंट अफेयर्स ये है। चलिए, जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 झारखंड करंट अफेयर्स आपका स्पेशली स्पोर्ट का। यहाँ पर आपका पहला जो इंपॉर्टेंट है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। 18 दिसंबर 2025 को आपका हुआ था और झारखंड ने इसमें विजय प्राप्त की है और हरियाणा को 69 रन से पराजित किया है। ईशान किशन के द्वारा 49 गेंदों में 101 रन बनाए गए और टूर्नामेंट में ईशान किशन जो थे, इनका संबंध झारखंड से भी है और बिहार से भी। झारखंड के लिए खेलते हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का श्रेय किसको गया इस बार? ईशान किशन को। यहाँ से क्वेश्चन रह सकता है, और सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाने का इन्हीं को गया है। कुमार कुशाग्र भी काफ़ी चर्चित रहे झारखंड के, जिन्होंने 38 गेंद में 81 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 303 रन प्लस 18 विकेट, यानी कि इनका ऑलराउंड प्रदर्शन रहा। तो अनुकूल राय जो बने आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो कुल मिलाकर के आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कहाँ केंद्रित रखना है कि किस राज्य को हराया, है ना, पहला। दूसरा, कौन कौन से प्लेयर जो थे वो चर्चित रहे इसमें? तो कुशाग्र हो गए और ईशान किशन हो गए और अनुकूल राय हो गए, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जहां तक ईशान किशन की बात है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्लस ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विकास सिंह और साहिल राज भी 2 क्रिकेटर हैं झारखंड के जो चर्चित रहे हैं इस मंथ में, और अनिमेश कजूर भी आपका एक स्पोर्टमैन के रूप में चर्चित रहे हैं। और 2025 में भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड बनाया, 100 मीटर में नेशनल अवार्ड। और एक गांव से संबंध रखने वाले अनिमेश कुजूर को इतनी बड़ी सफलता मिली है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, क्योंकि अनिमेश कुजूर झारखंड के हैं। अब आते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट में आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज बना था, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025-26 में झारखंड ने तमिलनाडु को 9 विकेट से इसमें हराया, है ना, विजय हजारे ट्रॉफी में। झारखंड के जनजातीय संस्कृति में प्रारंभिक खेलों पर
पारंपरिक खेलों पर वृत्तचित्र, ये आपका डीडी झारखंड पर प्रकाशित हुआ, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। हॉकी इंडिया लीग 2025-26 रांची में उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया 19 दिसंबर 2025 को। और JSW सुरमा हॉकी क्लब ने HILGC को 3-1 से हराया, है ना। इसमें हॉकी इंडिया लीग। इसके अलावा पूर्णिमा महतो को आपको ध्यान में लेना है क्योंकि वो भी चर्चित रही दिसंबर में। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और पद्मश्री विजेता पूर्णिमा महतो के बारे में है, उन पर वृत्तचित्र प्रकाशित हुआ इसलिए चर्चित रही। विकास रे गोप भी एक चर्चित खिलाड़ी रहे, इनको राष्ट्रीय स्तर का खेल रत्न अवार्ड मिला। और इसके लिए सुदिव्य कुमार सोनू ने, जब पहले उनको खेल रत्न अवार्ड मिला राष्ट्रीय स्तर का विकास रे गोप को, इसके बाद सुदिव्य कुमार सोनू ने इन्हें क्या किया, खेल प्रतिभा सम्मान भी दिया। अनुष्का कुमारी को आपको नहीं भूलना है, फुटबॉलर हैं, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल बाल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, किनको, अनुष्का कुमारी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल गेम्स पर आपको नजर रखना है जो उत्तराखंड में आयोजित हुए। इसमें झारखंड ने टोटल 25 मेडल जीते, है ना। झारखंड कितना मेडल जीता, टोटल 25 मेडल जीते, जिसमें 7 जो था आपका गोल्ड था, 6 सिल्वर था, 12 ब्रॉन्ज था। क्लियर। और जैसा कि आपको पता है झारखंड की खेल नीति, उसको फुल कंट्रोल में लीजिएगा कि झारखंड की खेल नीति, अब भारत की भी खेल नीति आई है, उसे मैंने नेशनल अवार्ड जो नेशनल स्पोर्ट्स का करेंट अफेयर्स में दे रहा हूं, उसमें आपका भारत की खेल नीति पूरी तरीके से वहां पर शामिल किया गया है। जो भी एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें डाल दिया गया है। और आपका झारखंड का अपना एक खेल नीति है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ियों को या स्थानीय स्तर पर भी जो भागीदारी करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको कई तरीके की वित्तीय सुरक्षा, प्रशिक्षण से संबंधित सुरक्षा और अन्य सुविधाएं झारखंड सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो दिसंबर में कुल 1.65 करोड़ कैश अवार्ड्स झारखंड सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए दिए गए। खेलो झारखंड किक फॉर झारखंड प्रतियोगिता का शुभारंभ झारखंड में हुआ है 5 नवंबर 2025 को। ये क्या है, आपका झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में फुटबॉल आधारित प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया उसको खेलो झारखंड किक फॉर झारखंड कहा गया, है ना। खेलो इंडिया प्लस राज्य खेल नीति 2022 में ये सारे प्रावधान थे कि स्कूल लेवल पर ही आपको स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा देना है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न रहने की पूरी संभावना है, इसको आप जरूर तैयारी करके जाएंगे, इसको मिस करेंगे तो कुछ कमी रह जाएगी आपका झारखंड करेंट अफेयर की तैयारी में। और जो भी मैंने वीडियो में बताया है सारे को नोट डाउन कीजिए और उसके बारे में पूरी तरीके से कंट्रोल लेकर के एग्जाम हॉल में जाइए। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल मैच, इसका हर चीज याद रखिएगा क्योंकि यह इंटरनेशनल मैच है, वनडे है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम का यहाँ पर आगमन हुआ था और इसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, जैसा कि आपको पता है। तारीख बाकी लोग देखते हैं और भूल जाते हैं, बाकी लोग सुनते हैं अलग अलग न्यूज और भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूल सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है, पास करना है, सिविल सेवक बनना है ना। और सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा है, अब इसका नेचर टफ हो रहा है। अब परंपरागत तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिए। बस पढ़े जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, 100 का टेस्ट दिए जा रहे हैं, उस टेस्ट का एक बार स्टैंडर्ड भी देख लीजिए कि उस लायक है टेस्ट जिसको आप दे रहे हैं, अन्यथा फिर कोई लाभ नहीं होगा। पहला काम है सारे पेपर को अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेना, कंसेप्ट क्लियर करना। पीटी में और मेंस की तैयारी में कोई भी अंतर नहीं रह गया है, दोनों की तैयारी आपका विथ कंसेप्ट और समान तरीके से और एक साथ समन्वित तरीके से किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इंटरव्यू को भी यहाँ पर समावेश किया जाता है तैयारी के दौरान। इंटरव्यू के पहलुओं को हमेशा पीटी हो मेंस हो उसकी क्लास के दौरान पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आप पीटी मेंस की क्लास करने के दौरान ही इंटरव्यू के सारे पहलुओं को पूरी तरीके से समझ जाइए। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का जो आपका था 30 नवंबर 2025 को हुआ था और कहाँ हुआ था, JCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में हुआ था, है ना। JCA के कौन अध्यक्ष हैं उनको भी देख लीजिएगा। भारत ने इसमें 17 रन से जीत दर्ज किया था। जहां तक भारत के स्कोर का बात है 349 का उच्च स्कोर बनाया था, जिसमें विराट कोहली का स्कोर जरूर कर लीजिएगा, 135 उन्होंने मारा था, प्लस दक्षिण अफ्रीका ने भी अच्छा खासा टक्कर दिया और 332 रन में ऑल आउट हो गए।
बाकी यहाँ पर उनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन पर नहीं आपको मेहनत करना है। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने थे। जिन पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे उन प्रश्नों का जवाब रांची में उन्होंने बेहतर तरीके से दिया। इसके बाद 23वां एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपका हुआ था वो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, है ना। एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 चेन्नई। ये मास्टर्स यानी कि वरिष्ठ खिलाड़ियों का था, है ना। और झारखंड के भी एथलेटिक्स गए थे और कुल 9 पदक उन्होंने जीता था। उत्तराखंड का जो नेशनल गेम्स है उसके एक अलग से मैंने नोट्स दिया है, वो आगे आ जाएगा, जिसमें भारत के मेडल, झारखंड के मेडल्स, झारखंड के रैंक्स, झारखंड के खिलाड़ी, सारा का डिटेल उसमें है। इसमें अशोक विस्वाल और प्रवीण मिश्रा ने झारखंड की ओर से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था एथलेटिक्स में। राज्य स्तर कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें सांझ कुमारी ने 70 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। अगर आता है कि सांझ कुमारी किस खेल से संबंध है झारखंड के खिलाड़ी, तो कुश्ती से हैं। उसी तरीके से 69वां अंडर 19 स्कूल गेम्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो था जम्मू में हुआ, इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी ने भाग लिया, जिसमें बबीता कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आता है बबीता कुमारी किस खेल से संबंध है, तो लिखना है ताइक्वांडो से है। झारखंड स्टेट जीत कूने 2 चैंपियनशिप, मार्शल आर्ट्स का ये राज्य का सबसे बड़ा आपका इवेंट है, जीत कूने 2। जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी 17 नवंबर को रांची पहुंची थी। कितना तारीख को पहुंची थी? जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी 17 नवंबर को रांची पहुंची थी। 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अक्टूबर में आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। 4th सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये 24 से 26 अक्टूबर तक आपका हुआ था। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी रांची झारखंड में। इसका आयोजक जो था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया था और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने मिल करके किया था। इसमें 6 देशों ने भाग लिया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने भाग लिया, हालांकि वो दोनों भी सार्क के सदस्य हैं, जिसका गठन आपका 1985 में काठमांडू में हुआ था। इसमें भारत से 73 एथलीट थे, जिसमें टोटल 254 एथलीट थे। भारत इसमें टॉप किया, टोटल 58 में। ये बहुत बड़ा इवेंट था झारखंड के दृष्टिकोण से, इसको हल्का में मत लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। भारत 58 मेडल के साथ टॉप करता है, श्रीलंका दूसरे स्थान पर रहता है। इसमें आपका हॉकी, कुश्ती, स्विमिंग इत्यादि होता है और ये पिछला बार नेपाल में हुआ था 2019 में, और इस बार रांची भारत में हुआ। चूंकि आपको पता है कि सैफ जो एक संगठन 1985 में बना था, उसकी स्थिति बहुत खराब है भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण। ऐसी स्थिति में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस खेल का आयोजन किया जाता है सैफ देशों के बीच में, कि अगर पाकिस्तान भाग नहीं भी लेता है तो भारत और अन्य देशों के बीच खेल और संस्कृति का हिस्सा होता है खेल, तो आपसे संपर्क बना रहे, इसलिए इसको शुरू किया गया था। 2025 में कोई भी फुल सैफ गेम नहीं हुए, उसकी जगह यही गेम हो रहा है, जिसमें कुछ स्पोर्ट्स और कुछ खिलाड़ी आ जाते हैं और आपसी। इसका जो शुभंकर सैफ गेम्स का शुभंकर जो झारखंड रांची में हुआ, फुल कंट्रोल में लीजिए, डालमा, है ना। शुभंकर क्या है? डालमा है। ये झारखंड के राज्य पशु आपको पता है हाथी है, और डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो हाथी तो ये नहीं थी, हथनी थी डालमा, है ना। डालमा जो थी हथनी थी और हाथी नहीं, है ना। तो हाथी से संबंध है। ये जो है सफेद कपड़ों में सजा हुआ है, ठीक है। ये आपका सफेद कपड़ों में सजा हुआ है, ऐसे देखिए, सफेद कपड़ों में सजा हुआ है और भारत के तिरंगे से लिपटा हुआ है। यहां से लगभग कंफर्म मान लीजिए इस सबसे, ठीक है। क्वेश्चन, शरीर पर सोहराय और कोहबर के टैटू के डिजाइन बने हुए हैं, पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट डाला जा सकता है। क्या चीज का प्रतीक है? स्ट्रेंथ का, ताकत का, ग्रेस का, अनुग्रह का, सौंदर्य का, सहन शक्ति का, एंडोरेंस का, एंड यूनिटी इन मोशन का, गति में एकता। सारे लोग मिलकर के आगे चल रहे हैं। झारखंड के वन्यजीव, आदिवासी संस्कृति और खेल जीवन को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में डालमा ने भी हिस्सा लिया था, है ना। डालमा आकार ने भी हिस्सा लिया था, उसको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। थीम इसका शुभंकर, तो डालमा हथनी को याद रखिएगा, उसका क्या विशेषता है याद रखिएगा, इसके थीम को याद रखिएगा। द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, द लैंड ऑफ
स्पोर्ट्स, ट्राइब्स, कल्चर एंड नेचर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर और थीम द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, जो सैफ खेल यहाँ पर हुए साउथ एशियन, ट्राइब्स, कल्चर एंड नेचर। एंथम क्या इसका था? जोहार, या झारखंड भर दे हुंकार जोहार, झारखंड भर दे हुंकार जोहार। इसमें आदिवासी बीट्स, ड्रम रोल्स और खेल की भावना मिली हुई थी। रेजिलियंस, स्पोर्ट्समैनशिप एंड कलेक्टिव स्पिरिट को यह दिखाता है। खेल से संबंधित जो भी गीत बनाए गए थे, खेल गीत, वो नागपुरी में थे, इसको ध्यान रखिएगा। लोगो भी इसी थीम पर था, जिसमें झारखंड की संस्कृति, प्रकृति, एथलेटिक्स का मिश्रण दिखाया गया था, क्योंकि 17 साल के बाद कोई बड़ा साउथ एशियन एथलेटिक्स इवेंट रांची में हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और झारखंड को इससे टोटल 50 करोड़ रुपए लाभ हुए। जो सैफ का लोगो था वो आपका ये था, है ना। अगला, फिफ्थ इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन रांची में हुआ अक्टूबर 2025 में। खेलो झारखंड राज्य प्रतियोगिता, ये भी 9 अक्टूबर 2025 को हुए। इसमें हजारों एथलीट ने पूरे अलग अलग जिलों से झारखंड का भाग लिया और ये भी खेलो इंडिया स्कीम के तहत ही कराया जा रहा है ना। यानी कि राज्य स्तरीय जितने भी प्रतियोगिताएं हैं, स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के, तो यहाँ पर खेलो इंडिया का जो खेल नीति है, खेलो इंडिया कार्यक्रम है भारत सरकार का, तो इसका प्रयास है कि ग्राउंड लेवल से खिलाड़ियों को ऊपर किया जाए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं झारखंड जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना है, जो ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं अगर उनको विशेष प्रोत्साहन और प्रशिक्षण मिले। अक्टूबर की चर्चित खिलाड़ी नीरू पाठक, ये आपका सैफ में 2 गोल्ड इन्होंने जीता था। झारखंड की हैं नीरू पाठक, राष्ट्रीय स्तर पर उभरती स्टार भी हैं। सुप्रीति कच्छप, अंडर 23 वाला जो अभी मैंने चर्चा किया, उसमें 5000 मीटर में गोल्ड इन्होंने जीता। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इनकी बहुत ज़्यादा कमांड है, एक तरीके से आप जान सकते हैं। विशाल बहादुर, इन्होंने भी 5000 मीटर में अंडर 23 वाली प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। प्रिंस कुमार, सैफ में पुरुष 5000 मीटर में गोल्ड जीता, हालांकि 10,000 मीटर वाले में भी इन्होंने भाग लिया था। तो नाम जो आपको याद रखना है, नीरू पाठक, सुप्रीति कच्छप, विशाल बहादुर, रुचित मौर्य और संदीप सिंह, ये सब आपका एथलीट सब है जो धावक का आपका है। MS धोनी रणजी में टीम को आपका सपोर्ट कर रहे थे। ये राज्य के क्रिकेटर हैं, इनके बारे में तो जानते ही हैं। तो इतना ही आज करेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद सितंबर 2025 का हम लोग करेंगे। बहुत सारे झारखंड के ऐसे करेंट अफेयर्स हैं जिसकी चर्चा की है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से कलेक्शन करके दिया है पेड ग्रुप में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बाहर नहीं आएगा उसके लिए निश्चिंत रहिए। और ऐसे करेंट अफेयर्स पढ़ने से बचिए जो बस गांव घर के कलेक्शन कर दिए जाते हैं, छाप करके बुक भेज दिए जाते हैं मार्केट में। टू द पॉइंट पढ़िए, जो आज आते हैं एग्जाम में, जो आते हैं, है ना। जब तक अनुभवी व्यक्ति उसको बैठ करके सोच करके मेहनत करके नहीं बनाएंगे, वो करेंट अफेयर्स जो है सिर्फ आपके मेहनत को बर्बाद करेगा। चाहे अवार्ड का हो, स्पोर्ट का हो, इकोनॉमी का हो, है ना, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, झारखंड हो, आप ऐसे चीज़ों को पढ़ने में अपना कीमती वक्त को गवा देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम से, है ना। ये हो गया आपका कि सब कुछ उसमें शामिल होता है, एक भीड़ होता है, आपको तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, एक लाइन से आप पढ़ते जा रहे हैं और अधिकांश बेकार चीज़ है। वो नहीं, जो हर करेंट जो है इंपॉर्टेंट होना चाहिए और फॉर एग्जाम होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। और करेंट अफेयर्स का जो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होता है, निश्चित रूप से हमेशा पढ़िए। यहाँ रेगुलर करेंट अफेयर्स पेपर से 4-5-6 पेपर से कलेक्शन करके दिए जाते हैं। लास्ट में बस एक आपका संग्रहण दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, जिस पर विशेष ध्यान देना है। ऑलरेडी आपका करेंट अफेयर्स पहले से ही दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।